अब हम आपको यह बताएंगे कि कैसे शेयर बाजार में हमारे देश के लोगों की जेबें आजकल कट रही है। पिछले 3 साल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1,81,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से भी कम है। हमारे देश में लोग आजकल स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो लॉटरी की तरह लगा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे और रातों रात कोई लॉटरी लग जाएगी और घर बैठे उनके पैसे दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है लोगों को लगता है कि उनका पैसा भी ऐसे ही निरंतर ऊपर ही ऊपर जाता चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे या गलत राय लेकर, या बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट बनकर लोगों को गलत राय दे देते हैं और लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि अगर उन्होंने अपना बचत का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो उनके पैसे दुगने तिगने हो जाएंगे और बाद में ऐसे लोगों को नुकसान हो रहा है। भारत में ट्रेडिंग को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग को लेकर चौंकाने वाली बात पता चली। ये वो ट्रेडिंग होती है जिसमें लोग किसी कंपनी के शेयर की भविष्य की अनुमानित कीमत पर पैसा लगाते हैं और उस शेयर की बोली लगाकर उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं, यह सोचकर कि आज सस्ते दाम पर इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, आगे चलकर यह कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, जो शेयर मैं 100 रुपए में ले रहा हूं आज, भविष्य में वो 1000 रुपए का हो जाएगा। यह सोचकर वो उस वैल्यू पर अपना पैसा लगा देते हैं। ये आपके और हमारे जैसे वो निजी इंडिविजुअल ट्रेडर्स या आम लोग होते हैं जो सीधे ही बाजार में निवेश करते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं। और अब पता चला कि ऐसे 1,13,00,000 लोगों को पिछले 3 वर्षों में 1,81,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हो चुका है। भारत में 100 में से सिर्फ 7 ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 3 साल में कुछ लाभ कमाया है। 100 में से 7 यानी सिर्फ 7% लोगों को लाभ हुआ है। इनमें भी 100 में से सिर्फ एक ट्रेडर ऐसा था जिसने 1 लाख रुपए से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया हो। 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाने वाले 1% लोग हैं, 1%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घाटा उठाने वाले लोग आखिर हैं कौन? अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में डुबोने वाले लोग हैं कौन? तो इनमें कम उम्र में अमीर बनने की चाहत रखने वाले हमारे देश के युवा सबसे ज्यादा हैं। इनमें अपनी पाई पाई जोड़कर शेयर बाजार में लगाने वाला मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसे उम्मीद है कि शेयर बाजार से उसे एक दिन एक्स्ट्रा आमदनी हो सकती है। वर्ष 2023 में 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स 31% थे। 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स 31% थे, लेकिन इस साल इनकी संख्या बढ़कर 43% हो गई है और इनमें से 93% युवाओं को इस साल ट्रेडिंग में घाटा ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। इन ट्रेडर्स में 76% वो लोग हैं जो साल में 5 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं, यानी महीने में 42,000 रुपए से भी कम कमाने वाले 65 लाख से ज्यादा लोगों के हजारों करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूब गए। इस साल ट्रेडिंग करने वाले लोगों में से आधे लोग सिर्फ देश के 4 राज्यों से थे। ये 4 राज्य कौन से हैं? 22% लोग महाराष्ट्र से थे, 12% गुजरात से, 9% उत्तर प्रदेश से और 6% राजस्थान से। इस साल लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनमें 3 साल में पहली बार शेयर मार्केट में निवेश किया था जिन्होंने, और इन 42 लाख ट्रेडर्स में से 92% से ज्यादा ट्रेडर्स को प्रति व्यक्ति 46,000 रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। वर्ष 2022 और 23 में घाटा होने के बाद भी 76% ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जारी रखी। इनमें से सिर्फ 8% ट्रेडर्स ही इस साल मुनाफा कमाने में कामयाब हुए हैं और इन ट्रेडर्स में 76% वो लोग हैं जो साल में 5 लाख रुपए भी नहीं कमाते। जैसा मैंने आपको बताया, 42,000 रुपए से भी कम प्रति महीना कमाने वाले 65 लाख से ज्यादा लोगों के हजारों करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डूब गए। इन ट्रेडर्स ने लगभग 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर्स को 28,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी सिर्फ नुकसान ही उठा रहा है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में घाटा हुआ, वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और कंपनी के जरिए निवेश करने वाले प्रभावशाली लोगों को फायदा ही फायदा हुआ है। तो इसमें बड़ी बात यह है,
आज हम अपने देश के तमाम युवाओं को यह कहना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट को आप लॉटरी की तरह मत लीजिए। ये मत सोचिए कि आंख बंद करके आप कोई पैसा लगा देंगे और फिर कुछ ही महीनों में या सालों में वो पैसा दुगना, तिगना या 4 गुना हो जाएगा। सोच समझकर आप पैसा लगाइए। और इसी प्रकार से आज बड़ी संख्या में जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये है कि हमारे देश के बैंकों में जो बचत खाता होता था, लोग अपने बचत खातों से पैसा निकाल कर अब स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। बैंकों में पैसा कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट में लगने वाला पैसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर ध्यान से पैसा लगाइए, सोच समझ कर लगाइए, पहले किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए, वरना आपका जितना भी ईमानदारी का ये पैसा है एक दिन डूब सकता है।